काफी दिनों से कुछ भगत भाई बहनों की शंकाएं दास के पास में इकट्ठी हो गई थी और ये सबसे पहली शंका है एक बहन की। भाई एक शंका है, समाधान करो प्लीज, और ये मैसेज ग्रुप में मत डालना। भाई मैं फोन 1 मिनट के लिए उठा लो प्लीज। अच्छा भाई, मेरी शादी एक समाज वाले लड़के के साथ हुई है और शादी को 2.5 साल हो गए हैं। मेरे पति कभी पिता नहीं बन सकते, लेकिन उनको बच्चा चाहिए, तो मुझे डॉक्टर के पास एक नई टेक्नोलॉजी से बच्चे को गर्भ धारण करवाना चाहते हैं, क्योंकि उनको ये बच्चा चाहिए और एक बच्चा मिलने के बाद वो फिर संभोग क्रिया नहीं करेंगे। तो क्या ऐसा कर सकते हैं हॉस्पिटल जाकर? और मेरे जो भगत जी हैं वो भक्ति मार्ग में नहीं लगे हुए हैं, क्या ऐसा करने से मेरी मर्यादा टूटेगी? क्योंकि वो मुझे भक्ति करने से नहीं रोकते हैं, लेकिन उनको बच्चा चाहिए। सच्चाई बहन जी, देखो बड़ी मुश्किल से परमात्मा ने ये अनमोल मनुष्य शरीर हमें दिया है भक्ति करने के लिए। और गुरुदेव भगवान ने बताया कि इस भक्ति मार्ग की दृष्टि से वो आत्मा परमात्मा की विशेष आत्मा है, बड़ी सौभाग्यशाली आत्मा है, जिसकी कोई संतान नहीं है, जिसकी संतान नहीं है। और अगर वो मर्यादाओं के साथ भक्ति करता रहे तो उसके मोक्ष में कोई संशय नहीं है। अब यहां बहन काल आपको आपके पति देव के माध्यम से जबरदस्ती उलझाना चाह रहा है, क्योंकि जिस विधि से आपके गर्भ में बच्चा बनाने की जो प्रक्रिया होगी, वो प्रक्रिया है किसी दूसरे व्यक्ति का सीमेन, किसी दूसरे व्यक्ति का वो पदार्थ आपके गर्भ में डाला जाएगा। क्योंकि आपके पति के जो शुक्राणु हैं वो हो सकता है वो कमजोर हों, कोई बड़ी बात नहीं है, दुनिया की नजरों में कमजोर हो सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि में आपका जो पति है वो 1 नंबर की आत्मा है, बहुत सौभाग्यशाली आत्मा है। वो परमात्मा उसको बचाना चाहता है। बच्चों के माध्यम से आगे आप लोगों के संस्कार ना बढ़ें, काल आप लोगों को ना उलझाए और इसी जन्म में आप दोनों का मोक्ष हो जाए। परमात्मा आप दोनों को बचा रहा है, लेकिन आपका पति अनुपदेशी है, तो काल तो उसके माध्यम से अपनी बकवाद जो है वो करेगा। और आपने जो मैसेज में लिखा है कि क्या मैं ऐसा कर सकती हूं, इसका मतलब ज्ञान ढंग से अभी आपको भी समझ में नहीं आया, ज्ञान की गहराई में अभी आप भी नहीं जा पाई हो, परमात्मा के मिशन को और अपने आत्म कल्याण के विषय में आप भी अच्छे से नहीं समझ पाई है। वरना आपको यह बात बोलने की आवश्यकता ही नहीं थी। क्या मैं उसका सहयोग दे सकती हूं? परमात्मा ने क्या बताया बहन जी? व्यभिचार। अब व्यभिचार बहन जी चाहे किसी दूसरे व्यक्ति के साथ में आमने सामने होके कर लो, या चाहे किसी दूसरे व्यक्ति का सीमेन, उसका वीर्य डॉक्टर के माध्यम से अपने गर्भ में डलवा लो, बात एक ही है बहन जी, व्यभिचार की श्रेणी में आता है। तुरंत आपका पतिव्रता धर्म खंड खंड होगा, आपकी सारी मर्यादाएं टूटेंगी। परमात्मा धरती पर है, जब तक वो नहीं चाहेगा तब तक बच्चा नहीं मिल सकता। और यदि आपके भाग्य में बच्चा नहीं है और यदि उसकी मर्जी है आपके घर में अपनी आत्मा भेजना, तो कोई रोक नहीं सकता। अरे ये ज्ञान समझ में आने के बाद बहन जी
ये बातें हमें पता लग जानी चाहिए कि माता पिता तो केवल शारीरिक संबंध बनाने के लिए निमित्त बनते हैं। दो पानी की बूंद से कभी बच्चा पैदा नहीं हो सकता। माता पिता के शारीरिक संबंध बनाने से, दो पानी की बूंद से, उनके आपस में मिश्रण से आप एक गुब्बारा तो बना के दिखा दो, आप एक नेल कटर तो बना के दिखा दो। दो पानी की बूंद से बच्चे के खेलने का एक झुंझुना तो बना के दिखा दो, दो पानी की बूंद से। और ये इतना हार्ड शरीर, इसके अंदर ये कैसे कैसे अंग, ये दिमाग, आंख, नाक, कान, अंदर इसके क्या क्या जो है वो भरा पड़ा है। ये ऐसे बन जाती हैं क्या? दो पानी की बूंद से बन जाती हैं? अपने आप बन जाती हैं क्या? ऑटोमेटिक बन जाती हैं क्या? परमेश्वर की रजा, गुरुदेव भगवान की रजा, पति और पत्नी तो केवल निमित्त बनते हैं, माध्यम बनते हैं। इसलिए बहन, दास की आपसे प्रार्थना है, थोड़ा ज्ञान को आधार बनाओ। परमात्मा आपको काल के षड्यंत्र से बाहर निकाल रहा है सदा सदा के लिए। इसी जन्म में आपका मोक्ष, और आप जबरदस्ती अपनी अज्ञानता और अपने पति के दबाव में आकर, क्योंकि दबाव में वो ही आएगा जिसको ज्ञान नहीं होगा। जिसको ज्ञान हो जाएगा वो तो ब्रह्मा विष्णु महेश के दबाव में नहीं आ सकता, काल के दबाव में नहीं आ सकता। ये सांसारिक जो पति हैं, ये तो है कौन से खेत की मूड़ी। आप अपना काम बिगाड़ने की दिशा में आगे बढ़ रही हो, और जबरदस्ती परमात्मा किसी के साथ नहीं करता। बहन ध्यान रखना, मालिक अपनी प्रोसीजर के हिसाब से चलता है। काल के साथ एग्रीमेंट है, बाई फोर्स नहीं करेगा। आप यदि जबरदस्ती डॉक्टर के पास जाके, और जैसा डॉक्टर कहेगा उस हिसाब से यदि आपने अपने पेट में बच्चा डलवाया, तो बहन जी आगे के लिए आप खुद ही जिम्मेदार होंगी फिर। क्योंकि वो बच्चा आपके संस्कार वाला नहीं है, वो बच्चा जबरदस्ती काल आपके घर में भेज रहा है। और आगे चल के वो बच्चा आपकी सेवा करेगा या आपका क्या करेगा, आपके जीवन को सुखमय बनाएगा या फिर वो नरक बनाएगा, क्योंकि वो बच्चा आपके संस्कार का नहीं है, वो काल के संस्कार का है। और काल के संस्कार से जो आत्मा आती है वो तो कुबद ही कुबद करती है। पूरी जिंदगी खून के आंसू रोगी, पूरी जिंदगी। ना तुम भक्ति कर पाओगी, ना वो भक्ति कर पाएगा, और ना फिर उस समय परमात्मा के आगे रोने से परमात्मा कोई मदद कर पाएगा। एक सत्संग सुनाता हूं तुम्हें गुरुदेव भगवान का, जो वर्तमान में हिसार जेल से आया है। हिसार जेल वाली जो विशेष संदेश आ रहे हैं, विशेष संदेश नंबर 14, क्या कह रहे हैं उसमें परमात्मा कि यदि आप एक भगत हैं और आपके कोई संसार और आपके यदि कोई संतान नहीं है, तो गुरुदेव ने कहा कि आप एक नंबर की आत्मा है, परमात्मा की एक नंबर की। और यदि कोई भक्ति कर रहा है, भगत है, और यदि उसके बेटा नहीं है, बेटी है और बेटा नहीं है, तो परमात्मा ने बताया वो दूसरे नंबर की विशेष आत्मा है, भगवान की दूसरे नंबर की विशेष आत्मा। क्योंकि बेटे से फिर आगे हमारे संस्कार और बढ़ते हैं। बेटी को तो हम शादी कर देंगे, अगले घर वो चली जाएगी, काम खत्म। लेकिन बेटा माता पिता के संस्कारों को बढ़ाता है। तो परमेश्वर ने बताया कि सबसे उत्तम आत्मा तो वो है जिसकी कोई संतान नहीं है, और उससे भी उत्तम आत्मा वो है जिसने शादी नहीं की, कोई झंझट ही नहीं, कोई लेन देन ही नहीं। तो एक नंबर पे तो वो है जिसकी शादी नहीं हुई, दूसरे नंबर पर जिसकी शादी हो गई लेकिन उसके संतान नहीं है, और तीसरे नंबर पर जिसके संतान है लेकिन बेटा नहीं है, बेटी है। परमात्मा के मुख कमल से सुन लो। और उसके बाद भी यदि आपने अपने कर्म फोड़ने हैं अपने पति के दबाव में आके, पति को तो पता नहीं क्या क्या चाहिए, वो तो अनुपदेशी है, उसको तो ज्ञान नहीं है। तुम्हें भगवान ने ज्ञान किस लिए दिया? संघर्ष करने के लिए दिया। लेकिन तुम्हारे मैसेज से ये साफ साफ झलक रहा है
कि बहन जी 50% तुम्हारी भी बच्चा पैदा करने की इच्छा है। इसका मतलब अभी भगवान का ज्ञान आप अच्छे से समझ नहीं पाई। परमात्मा आपको बचा रहे हैं और आप जी फंसने जा रही हो। तो सतगुरु रामपाल जी भगवान क्या कह रहे हैं इस विषय में, क्योंकि दास किसी को कोई उल्टी सीधी सलाह नहीं देगा। देखो जो सांसारिक लोग हैं उनको तो ये बातें बिल्कुल उल्टी लगेंगी, क्योंकि उनको इस प्रोसीजर का ही नहीं पता बेचारों को। लेकिन जो अध्यात्म से जुड़े हुए भाई बहन हैं, जो संत रामपाल जी के भगत हैं, वो इन बातों को समझ पाएंगे कि हां क्या सही है और क्या गलत है। क्या कह रहे हैं परमात्मा, सुन लो। तो भाव ये है कहने का, अगर बेटा नहीं है ना और भगत है, उसके सब भगवान धरती पर नहीं। प्रथम तो वो है जिसके कति संतान नहीं, वो भगवान। दूसरा वो है जिसके बेटा ना हो, बेटियां की करके शादी वृद्धावस्था में अपना लेकर माड़ा जाता है, और बेटी वहां बैठी भी माँ बाप की चिंता करेंगी और कोई ना कोई सुविधा उनको देती रहेगी। और बेटा छाती पर रह के भी खून फूके जाएंगे, कति साफ दिखाई दे, इसमें कोई मानो तो ना मानो। लेकिन बेटे भी हैं, ठीक है, और उनमें वो भी भक्ति करो, आप भी करो, कुछ दिन में उनको समझ आ जाएगी, पुत्र वधू भी भगवान से डरने वाली हो जाएंगी, माँ बाप का ध्यान रखें। वैसे कोई विकल्प नहीं इसका, लेकिन इस दुख को हम अच्छा मानते हैं पुत्र ना होने से। हम तो काल ने गधे बना रखे हैं, जितना कष्ट हमें रहे और वजन लग जा रहा है तो हम सीधे चला, और कम हो जाता है मानने को नहीं। तो आपने सुन लिया अपने गुरुदेव भगवान के मुख कमल से। इसके बाद भी अगर आप गलती करना चाहती हैं तो ये आपकी अपनी सलाह होगी, आपकी अपनी मर्जी होगी, लेकिन फिर आने वाले समय में इसके लिए जिम्मेदार भी आप स्वयं ही होंगी। तो दास की तो यही प्रार्थना है, संघर्ष करो, लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं है। प्यार प्रेम से अपने पति को बोल दो कि जब मेरे संस्कार में भगवान ने कोई बच्चा दिया ही नहीं है तो मैं किसी दूसरे का बच्चा अपने पेट में क्यों डालूं? क्या तुम्हारे अलावा किसी दूसरे का सीमेन यदि मैं अपने गर्भ में डलवाऊंगी तो क्या इससे मेरा पतिव्रता धर्म नष्ट नहीं होगा? क्या मैं व्यभिचारिणी की जो है संज्ञा में नहीं आऊंगी? क्या तुम्हें इस बात का आजीवन नहीं पता चलेगा कि वो बच्चा तुम्हारा नहीं है, किसी और का है? क्या मुझे इस बात का पता नहीं चलेगा कि ना जाने वो किसका है? कोई शराबी है, कोई कबाबी है, कोई ऊंची सोच वाला है, कोई घटिया सोच वाला है, कैसा भी हो, लेकिन दूसरे का सीमेन अपने गर्भ में कौन डलवाएगी? समझदार औरत नहीं डलवा सकती। अगर तुम्हारी पुत्र प्राप्ति की भी अगर इच्छा है और यदि तुम ये भक्ति भी मर्यादा में रह के करते रहोगे तो परमात्मा बेटा भी दे देता है। ये लाल देना तो उसके हाथ में है, दुनिया को दे रखा है। एक तुम्हें दे देगा तो कौन सी बड़ी बात है, लेकिन मालिक को पता है कि तुम मर जाओगे, तुम फंस जाओगे, काल तुम्हें यहीं पे भुलो लेगा, डगमग कर देगा, भक्ति कर ही नहीं पाओगी। जिनके बेटा बेटी हैं उनका हालचाल पूछ लो एक बार जाके। परमात्मा कहते हैं ना, जिसके पास माया नहीं है वो माया चाहता है, और जिसके पास माया है गुरुदेव कहते हैं 2 दिन उसके पास रह के देख लो, गोलियां खा खा के सोता है, गोलियां खा खा के। मीठा डॉक्टर ने बंद कर दिया, वजन उठाना डॉक्टर ने बंद कर रखा, घूमना फिरना डॉक्टर ने बंद कर रखा, दाल का पानी भी छान छान के पीते हैं, छान छान के। चाट लो उस माया को। तो बहन जी जिनके बेटा बेटी है ना, एक बार उनके घर पे जाके उन भक्तों से पता कर लो कि तुम कितने सुखी हो अपनी संतान से, उसके बाद मांग लेना परमात्मा से। और एक ही चीज मिलेगी बहन जी, इस मार्ग में आने के बाद में, चाहे तो भौतिक सुख सुविधा मांग लेना और चाहे मोक्ष मांग लेना। परमात्मा कहते हैं एक फैसला कर लेना, मोक्ष चाहिए या फिर ये काल के ये खिलौने चाहिए। दे देगा परमात्मा, लेकिन मोक्ष से वंचित रह जाओगी। और फिर अगले जन्म में काल सूरी बना के छोड़ेगा। 12 बच्चे जन्मोगी, 12 ना डॉक्टर की जरूरत, ना कोई दाई की जरूरत, ना अपने पतिदेव से पूछने की जरूरत है। 12 बच्चे। फिर बनाएगा काल कुतिया 8 7 बच्चे बिना टेक्नोलॉजी के।
अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है बहन जी। ज्ञान समझ में आ गया, मोक्ष चाहिए, तो बहन जी ज्ञान आधार से संघर्ष करो। पति नहीं मानता है, ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा तुम्हारा पति? 2-4 थप्पड़ मार देगा, घर से बाहर निकाल देगा, इससे ज्यादा तो कुछ करने से रहा। इतना संघर्ष तो करना पड़ेगा बहन जी, अगर आत्म कल्याण चाहती हो तो। अगर बेटा तुम्हारे भाग्य में होता, तुम्हारे संस्कार में होता, तो परमात्मा दे नहीं देता क्या? और संस्कार काटने तो भगवान धरती पे आया हुआ है। संस्कारों को काटने के लिए तो परमात्मा ने हमें भक्ति दी है, और हम परमात्मा से संस्कार जो है बल्कि बढ़ाने की प्रार्थना कर रहे हैं कि परमात्मा मेरे संस्कार बढ़ाओ, परमात्मा मेरे संस्कार बढ़ाओ, मुझे बेटा दो। तो ये ज्ञानहीनता है बहन जी। मालिक कहते हैं यो सौदा फिर नाई रे संतो, यो सौदा फिर नाई। चूक जाओगी बहन जी, चूक जाओगी। एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता नहीं पुतम। ऋण संबंध जुड़ा सब नाता, अंत समय सब 12 बाटा। इस लेन देन के चक्कर में तो हम अनंत युगों से काल के षड्यंत्र में फंसे हुए हैं, और यही परमात्मा काटने आता है। लेकिन वही बात है, परमात्मा कहते हैं हमारी स्थिति तो बिना ज्ञान के ऊंट जैसी हो गई। ऊंट पे सामान रखो तो भी वो अरड़ाएगा, और सामान नीचे उतारो तो भी वो अरड़ाता है। तो भगवान संस्कार बढ़ाए तो रोना ही रोना, और भगवान संस्कारों को हल्का करे तो भी हम रोते हैं, दुखी होते हैं। तो बहन जी ये अभी ज्ञान आपके हृदय में अच्छे से समाया नहीं है। परमात्मा से अरदास करो, मालिक से प्रार्थना करो कि परमात्मा मैं तो बुद्धिहीन हूं, जड़मती हूं, नादान हूं। परमात्मा मेरे मन में ये बात आप भी कैसे आ गई अपने पति का सहयोग करने की? अप्राकृतिक तरीके से बच्चा पैदा करने की। जब मेरे भाग्य में भगवान ने नहीं दिया तो जबरदस्ती करने वाले हम कौन है भाई? और जबरदस्ती यदि हम करेंगे तो फिर काम बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, जीवन नरक बनेगा ही बनेगा। तो दास की प्रार्थना है बहन जी, बाकी आपकी अपनी मौज, आपकी अपनी मर्जी। दास को तो परमात्मा ने जितनी बुद्धि दी है उस आधार से दास तो उतना ही कह सकता है, उतना ही आपको बता सकता है। बाकी करना ना करना आप लोगों के ऊपर है।